अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ऐसा क्यों होता है कि कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुन के या भौंकते हुए कुत्ते को अपनी तरफ आता देख के दो लोगों में से एक घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती है, जबकि दूसरा पुरस्कून रहता है। और इसी तरह ऐसे क्यों होता है कि बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से में जाने के लिए लिफ्ट या एलिवेटर को इस्तेमाल करते हुए एक इंसान खौफज़दा हो जाता है, जबकि दूसरों को कुछ नहीं होता। असल में होता यूं है कि हमारे ज़हन के दो लेवल होते हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड में हमारे माजी के तजर्बात पूरी फीलिंग्स के साथ माजी के वाक़यात महफूज हैं। सब कॉन्शियस माइंड हमें महफूज रखना चाहता है मुख्तलिफ ख़तरात से। अब ऐसा हुआ था माजी में कि हो सकता है कि ये बच्चा था, डरने वाला इंसान बच्चा था, और उसके बचपन में कुत्ते ने उसका पीछा किया या कुत्ता उसके पीछे भागा। तो हुआ ये कि उस वक्त चूँकि ये बच्चा था, इसने उस कुत्ते के डर को, उस कुत्ते के पीछे भागने को ज़िंदगी और मौत का ज़िंदगी और मौत की अलामत समझा, लाइफ थ्रेट समझा। अब उस वक़्त से ये याद, ये वाक़या, ये मेमोरी सब कॉन्शियस माइंड ने महफूज करके रख ली, ताकि आइंदा ऐसी कोई कड़ी है, ऐसी कोई अलामत मिले, ऐसी कोई आवाज़ें आए, ऐसी कोई सूरत हाल बने तो फ़ौरन इसको इतना परेशान किया जाए कि ये अपने बचने का बंदोबस्त करे, खौफज़दा हो जाए, भाग जाए। बिल्कुल इसी तरह से जो लिफ्ट या एलिवेटर में बैठने से परेशान है, एलिवेटर में या लिफ्ट में सफ़र करने से, बिल्डिंग के ऊपर जाने से परेशान है, ऐसा शख्स बिल्कुल ऐसे ही जो शख्स एलिवेटर पे या लिफ्ट पे ऊपर वाली पोर्शन में बिल्डिंग के ऊपर या नीचे आने को तैयार नहीं है, खौफज़दा है, हो सकता है उसके पास्ट में, उसके बचपन में ऐसा वाक़या आया हो, उसने सुना हो कि कोई हादसा हो गया था लिफ्ट में, एलिवेटर में, या उसने कोई फ़िल्म देखी थी जिसमें उसने देखा कि एलिवेटर में कोई वाक़या हुआ था, कोई हादसा हुआ था। तो ये सारे वाक़यात चाहे आपने खुद एक्सपीरियंस किए हों, चाहे किसी के साथ हुए हों और आपने सुन के उनको पूरी तरह इमोशनली फील किया हो, या किसी फिल्म में देखा था और इमोशनली आपने उसको फील किया, तो वो बैठ गया आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। और सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं की मदद से, उन्हीं के मुताबिक आपको आने वाले हालात और वाक़यात से डराता रहता है, बताता रहता है कि ख़बरदार हो जाओ, कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, कुछ ना कुछ खौफज़दा होने वाला है। अब ऐसे शख्स को आप बारहा समझा लें। जब आप समझाते हैं, उसके बात को लॉजिकली उसके ज़हन में डालते हैं, तो वो जो समझाना होता है, जो लॉजिकली वो बात को समझता है, वो कॉन्शियस माइंड तक होता है। और कॉन्शियस माइंड का सिर्फ 10% है, 90% सब कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियसली वो बंदा जानता है कि कुछ नहीं होने वाला, लिफ्ट में या एलिवेटर में सारी दुनिया बैठती है और कुछ नहीं होता किसी को। कॉन्शियसली वो समझता है, जानता है, लेकिन सब कॉन्शियसली उसके माइंड में ये बात है, उसके माइंड में ये बात जो उसको उसके शऊर में नहीं है, उसकी समझ में नहीं है, उसको पता नहीं कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, शऊर में नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से वो कुत्ते वाला दोस्त, कुत्ते वाला इंसान जिसको कुत्ते से डर आता है, उसके भी शऊर में अगर बिठाया जाए कि कुत्ते कुछ नहीं कहते और आप इतने बड़े हो कि आप एक कुत्ते का मुकाबला कर सकते हो आसानी से, इतना बड़ा कुत्ता भी नहीं है, और वो शऊरी तौर पे जानता भी है कि मैं ऐसा कर सकता हूं और ये खौफनाक और ख़तरे वाली बात भी नहीं है, लेकिन क्या होगा कि उसके बस में नहीं है, क्योंकि 10% माइंड से वो समझ रहा है और 90% माइंड
اس کے خلاف ہے. تو ایموشنل مائنڈ کہتے ہیں سب کانشیس مائنڈ کو. تو جب تک اس پہ قابو نہ پایا جائے، جب تک اس میں تبدیلی نہ لائی جائے، وہ نہ مان لے کہ صورتحال سیف ہے، ساؤنڈ ہے، صورتحال بہتر ہے، صورتحال ٹھیک ہے، جب تک اس میں بات نہ بیٹھے، آپ یا وہ انسان اسی طریقے سے پریشانی میں اور ٹینشن میں اور انگزائٹی میں رہے گا جب بھی اس کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. آج کل بہت سی ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے آپ سب کانشیس مائنڈ میں بات کو ڈال سکتے ہیں، ماضی کے واقعات کی تلخیاں نکال سکتے ہیں، نئی چیزیں ڈال سکتے ہیں، جیسے NLP ہے، ہپنوسس ہے، جیسے ایموشنل فریڈم ٹیکنیک ہے.